नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदेशी संकेतों के साथ। तो बीते सत्र में हमने थोड़ा सुस्ती का माहौल अमेरिकी बाजारों में देखा, लेकिन आज नजर डालिए एसजीएक्स निफ्टी 45 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। 17,860 के पार हो रहा है इसमें कारोबार। वहीं हम अमेरिकी फ्यूचर्स मार्केट की या एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो यहां पर भी निचले स्तरों से हर निशान में ही कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं 72 अंक ऊपर है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में आधे % से अधिक की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। वहीं एशियाई बाजारों पर नजर डाली जाए, निके 225 अंकों की मजबूती यहां पर दिखाई दे रही है। शंघाई में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन हैंगसेंग के मार्केट्स पर नजर डालिए 1% की स्ट्रेंथ, 250 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ यहां पर कारोबार होता दिख रहा है। तो इस तरह के कारोबार का मतलब क्या है? बीते सत्र में किन मार्केट्स में, किन टाइम जोन्स में, अलग अलग टाइम जोन्स में कैसा कारोबार हुआ है, कमोडिटी मार्केट से कैसा सेंस मिल रहा है, सारी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं स्टॉक्स और कमोडिटी बाजार से अक्रॉस द वर्ल्ड? एब्सोल्युटली, गुड मॉर्निंग नेहा। और बेहतर संकेत आते हुए दिख रहे हैं आज सुबह। अगर आप कल शाम का एक्शन देखते हैं तो आपको लगता है कि आज सुबह काफी बुरी हालत हो सकती है, बट अमेरिकी फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं जैसा आप बता रही थी। बाकी के एशिया के बाजारों में अच्छा एक्शन है और साथ ही एसजीएक्स निफ्टी भी हाफ सेंचुरी इस समय लगाते हुए दिख रहा है। तो सुबह के संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, पर कल शाम के अगर आप एक्शन की बात करें तो लगातार दूसरे दिन हमने अमेरिकी बाजारों में गिरावट आती हुई दिखी है। और यही नहीं, डाउ करीब 170 अंक, आधा % फिसलकर एक बार फिर से दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। तो पिछले 2 दिनों में करीब 600 अंकों की गिरावट हमने डाउ पर आती हुई देखी। अच्छी बात है कि S&P 500 और नैस्डैक यहां पर भी उतार चढ़ाव वाला ही सेशन रहा। हालांकि दिन के निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए, बट नेगेटिव क्लोजिंग फिर भी यहां पर आती हुई दिखी। स्मॉल कैप जो उनका इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर आधे % की तेजी थी। तो ये डेफिनेटली दिखा रहा है कि शायद अगर फ्रंटलाइन इंडेक्सेस पर फिर भी थोड़ा दबाव है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्पेशली जो उनके ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहां पर बढ़िया होते हुए दिख रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने बात करी थी कि बढ़ती बॉन्ड यील्ड से बाजार की चिंता बढ़ सकती है, और कल एक बार फिर से हमने बॉन्ड यील्ड में उछाल देखा। इंट्राडे में 1.75% का स्तर छुआ। यानी कि अगर आप पिछले हफ्ते से अब तक देखेंगे या इस साल का एक्शन देखेंगे तो लगभग 25 बेसिस पॉइंट, 1/4% बॉन्ड यील्ड में बढ़त आती हुई दिखी है। ये बहुत ही बड़ा उछाल है। रेयरली बॉन्ड्स में आप इतने छोटे टाइम में इतना बड़ा एक्शन देखते हैं। 1.5% से बढ़कर 1.75%। तो ये डेफिनेटली बाजार के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, स्पेशली आईटी स्टॉक्स के लिए, ग्रोथ स्टॉक्स के लिए, जहां पर बढ़ती बॉन्ड यील्ड से आप दबाव बनते हुए देखें। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली बैंक स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव है। और कल हमने देखा कि यूएस में फाइनेंशियल स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा। बैंक स्टॉक से बाजार को सहारा मिला। इसके साथ ही एनर्जी शेयर्स में भी आपने एक बार फिर से खरीदारी आती हुई देखी। कुछ आंकड़े भी आए थे, बेरोजगारी के दावे थोड़ा अनुमान से ज्यादा थे पर कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थे। कुछ और भी डेटा आया जो ठीक ठाक था, पर आज एक बड़ा डेटा आने वाला है और वो है दिसंबर महीने का रोजगार डेटा। करीब 4.25 लाख जॉब्स जुड़ने का अनुमान है और बेरोजगारी भी गिरकर 4.1% पर आ सकती है। तो लगभग जो अमेरिका की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो वापस प्री कोविड लेवल पर पहुंचती हुई दिख रही है। और इसलिए थोड़ा बाजार में उतार चढ़ाव है, क्योंकि अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि फेड काफी तेजी से आगे रेट्स बढ़ा सकता है, क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है यूएस में। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी 1-1.5% की गिरावट थी। ज्यादा एक्शन आपने कल फिर से कच्चे तेल में देखा। तेजी कायम है यहां पर। इनफैक्ट 6 हफ्तों की ऊंचाई पर दाम आते हुए दिख रहे हैं। ब्रेंट $82 पर आ गया, 2.5% कल उछलकर। इसके साथ ही हमने देखा WTI भी अब $80 के पार है। लिबिया और कजाकिस्तान से सप्लाई के थोड़े इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट डाली है जहां पर वो $88 के लेवल इस साल के लिए देख रहे हैं। तो कच्चे तेल में तेजी बरकरार है, यहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। और फाइनली सोना, ये कल काफी तेजी से गिरा है, 2 हफ्तों के निचले स्तर पर आ रहा है $1800 के नीचे। तो ऑल इन ऑल कल थोड़े खराब संकेत एक बार फिर से थे, पर आज सुबह डेफिनेटली बाजारों का मूड माहौल सुधरते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, हरे निशान में हरियाली छाई हुई है और अधिकतर स्पेसेस से हम देख रहे हैं कि कुछ मजबूती के और कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले संकेत मिल रहे हैं। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्लोबल अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा। एफआईआईज और डीआईआईज ने किस प्रकार की खरीदारी या बिकवाली कल हमारे बाजारों में की है। तो कैश में एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमने बिकवाली आते हुए देखी 1927 करोड़ रुपए की। हालांकि डीआईआईज ने खरीदारी बरकरार रखी है। कैश स्पेस की बात करें तो 800 करोड़ रुपए से अधिक की यहां पर खरीदारी दिखी। एफएनओ स्पेस में हालांकि एफआईआईज की तरफ से तगड़ी खरीदारी दिखी है 9,885 करोड़ रुपए की।
तो मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में किस तरह की रणनीति लेकर ट्रेड करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि लगातार जो 4 दिनों की रैली थी उस पर ब्रेक लगता दिखा है। निफ्टी की अगर बात करें 18,000 के अहम लेवल तक जाते गया और फिर उसके बाद वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है। आज जिस तरह के संकेत, पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से भी, क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रेंज हो सकती है, कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे आज के सेशन में बाजार में। उसकी वजह यह कि ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, जिस तरह से अमेरिका में प्रदर्शन हुआ है। दूसरी बात ये कि हमारे अपने लोकल ट्रेडर्स में अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों पर 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये कि कल की FIs की जो आंकड़े आए हैं वो कैश मार्केट में बिकवाली के हैं, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बिकवाली के, तो क्वालिटी के लिहाज से आंकड़े थोड़े से खराब है। और दूसरा एक 18,000 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अगर आज गैप से हम ऊपर खुलते हैं और थोड़ा और ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 17,900 18,000 की रेंज में बाजार को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल सपोर्ट की अगर बात करें तो 17,600 17,650 ये रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। कल भी हमने देखा इस रेंज को बाजार ने होल्ड किया, इसके नीचे गया नहीं। आज भी वही रेंज सपोर्ट के तौर पर आएगी। अगर इस 17,600 के नीचे ट्रेड करता शुरू हो बाजार तो ही दिक्कत है, अदरवाइज कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक आप तो मान सकते हैं कि रेंज बाउंड बाजार है, रनिंग करेक्शन है जो होता हुआ दिख रहा है। 17,850 17,925 ये ऊपरी रेंज है जहाँ पर जाकर थोड़ा सा बाजार रुकते हुए दिख सकता है। फ्रेश और बड़ी तेजी 18,000 को पार करने के बाद बनेगी, जिसकी संभावना आज के लिए तो कम है। अब आइए बैंक निफ्टी 37,050 के लेवल पर जहां से ब्रेकआउट दिया, कल वहीं पर सपोर्ट किया और बाजार वापस 37,500 के आसपास बंद हुआ। जो ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज है 37,000 से 38,000 की, उसके बीचों बीच बंद हुए। अब आज के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 36,850 से लेकर 37,050 ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगी। और ऊपरी स्तरों पर 37,700 से 37,900 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आपको ट्रेडिंग रेंज के किसी एक सिरे की तरफ पहुंचने का इंतजार करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहिए। शायद बाजार आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, एशिया अच्छा खुला है। एक बार आप ऊपर आते हुए देखें तो 17,900 18,000 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करें, बिकवाली करें और वापस निचले स्तरों पर 17,650 700 की रेंज में आए, वहां से खरीदारी करना शुरू करें। तो रेंज बाउंड ट्रेड के लिए दोनों तरफ आपको आज मौके मिल सकते हैं। चलिए, तो रेंज बाउंड रहेगा माहौल और दोनों तरफ के मौके आपको कारोबार करने के मिलेंगे। अनिल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ट्रेडिंग रेंज क्या होगी निफ्टी बैंक निफ्टी में और कैसे कारोबार का मौका मिलेगा। क्विकली मैं अपने दर्शकों के लिए वो रेंज फिर से बता देती हूँ जो सर ने आज मेंशन की है। निफ्टी में 17,600 650 ये एक अहम सपोर्ट साबित होगा और ऊपर रेजिस्टेंस 17,850 25 के आसपास का रहेगा। 18,000 का लेवल छूना थोड़ा आज मुश्किल लग रहा है जहां तक निफ्टी का सवाल है। बैंक निफ्टी में 36,850 37,050 ये एक सपोर्ट रेंज होगी और अपसाइड में कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी की 37,700 से 900 ये अपसाइड की रेजिस्टेंस बनती दिख रही है और इसी में आपको दोनों साइड के ट्रेड कॉन्ट्रा कॉल्स लेने का मौका मिल सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स और ब्रॉडर इंडाइसेस की, निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेकिन अब वक्त हुआ है स्टॉक्स इन न्यूज का, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें खबरों के चलते आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, क्या खबरें हैं, कैसा एक्शन दिख सकता है? गुड मॉर्निंग नेहा। तो एक्शन तो भरपूर होने वाला है और नतीजों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भले वो IT कंपनीज नहीं है लेकिन लिकर कंपनी शुरू करती है हमेशा, और इस बार भी GM बेवरेज जो है उसके Q3 के नतीजे आने वाले हैं, तो इस स्टॉक पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मूड सेट कर देगा नतीजों के सीजन का। इसके अलावा इन्फो एज अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है। 18 जनवरी जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई है। काफ़ी सारे IPO आए थे पिछले महीने, तो उनके आज एंकर लॉकिंग जो है वो खुलने वाले हैं, तो इसके चलते इन काउंटर में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली देखने मिले। सबसे पहले स्टार हेल्थ, इसका एंकर लॉकिंग खुलेगा। एंकर बुक जो थी करीब 3,217 करोड़ की थी। अगला है टेगा इंडस्ट्रीज, इसकी एंकर बुक जो थी 186 करोड़ की थी। तो देखना होगा इन दो काउंटर्स पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलता है। जी शिपिंग बायबैक आज से खुलेगा, 6 जुलाई तक खुला रहने वाला है। 333 इसका ऑफर प्राइस है। इंडिया मेटल एंड फेरो अलॉयज 1:1 बोनस की आज एक्स डेट है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स के प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है, 20% से 10% यानी कम किया गया है तालब्रोस में,
और 10% से 5% किया गया है JBM ऑटो और पोनी शुगर में। तो इन स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। Q3 के अपडेट्स काफ़ी सारी कंपनियों के आ रहे हैं। इसमें आनंद वेल्थ सबसे पहले तो इन्होंने नतीजे दिए हैं। रेवेन्यूज़ जो है 56% बढ़ा है। एबिटा जो है उसमें 114% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 31% से बढ़ के 42.2%। मुनाफा 13 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ पे आया है। 5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया गया है। तो अच्छे नतीजे हैं, यहाँ पे नजर रखिएगा। टाइटन ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है Q3 का, और बिजनेस अपडेट जो है वो अच्छा है। कंपनी की ज्वेलरी अगर आप देखेंगे तो उसमें कंपनी ने काफ़ी सारे स्टोर एडिशन किए हैं, और इसके अलावा कंपनी की जो कमेंट्री है उसमें इन्होंने कहा है कि प्री पैंडेमिक लेवल से औसत टिकट साइज़ जो है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। T1 शेयरों में अच्छा सुधार हुआ है। प्री पैंडेमिक लेवल के करीब बिक्री हो चुकी है। प्लान और स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है उसमें 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने मिली है। दुबई में तनिष्क के 2 नए स्टोर्स इन्होंने खोले हैं। वॉचेस और आईवेयर को लेकर भी कमेंट्री जो है वो अच्छी है, यहाँ पे बेहतरीन ग्रोथ हुई है। गोदरेज कंज्यूमर्स, इनके थोड़े अपडेट्स जो है वो थोड़े कमज़ोर है। हालांकि पहले इस कंपनी ने बताया था क्योंकि Q3 जो है वो थोड़ा ठंडा रहेगा, और वैसे इसके अपडेट आते हुए भारत में 10% से कम की ग्रोथ का अनुमान ये लगा रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया कारोबार जो है उसमें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है उसमें हल्की गिरावट होगी, ये इस कंपनी का कहना है। अफ्रीका, US और खाड़ी देशों में 13% से ज़्यादा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य जो है वो ये कंपनी अभी भी बरकरार रख रही है। लागत में खर्च के बढ़ने से ग्रॉस मार्जिन जो है वो दबाव में रहेंगे। याद रखिएगा, मेरिको ने कहा था कि मार्जिन सुधरेंगे, ये तो कह रहे हैं कि मार्जिन भी दबाव में रहेंगे, तो यहाँ नजर रखिएगा। मैक्रोटेप डेवलपर्स, यहाँ पे प्री सेल्स जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई। कलेक्शन जो है उसमें 44% की बढ़ोतरी हुई है, और इनका कहना है कि पिछले 12 महीने में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो इस कंपनी ने किया है। नेट डेट जो है 9,925 करोड़ के आसपास है। यूके में करीब 1910 करोड़ के आसपास की सेल्स इन्होंने की है। ये अपडेट इस कंपनी ने पहले भी दिया था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिसबर्समेंट यहाँ पे साल दर साल 120% का बढ़ोतरी देखने मिली है। कुल डिपॉजिट्स में 34% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 11,600 करोड़ के आसपास आया है। कासा रेशियो जो है 18% से बढ़ के 26% पे आया है। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है नवंबर में 95% थी, दिसंबर में ये बढ़ के 97% पे हो गई है। ग्रॉस NPA जो है नवंबर में 11.2% थे, अब ये घट के 10.5% पे आ गए हैं। तो हर पैमाने पे अपडेट अच्छा है। हिंदुजा ग्लोबल, यहाँ जो इस कंपनी ने स्टेक सेल किया था उसके बाद लोग मान रहे थे कि बड़ा डिविडेंड आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिविडेंड आया नहीं है। केवल 150 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से एक कंपनी 15-20 रुपये का डिविडेंड देती थी, तो उस लिहाज से बड़ा है, लेकिन जितना देना चाहिए था शायद उतना नहीं है। लेकिन 1:1 बोनस को मंजूरी भी मिली है, और 18 जनवरी जो है इसकी रिकॉर्ड डेट मानी जा रही है जो इस कंपनी ने रखी है। और जो HGS में इस कंपनी ने हिस्सा बेचा था वो पैसे भी मिल गए हैं। आखिरी खबर है JSW एनर्जी, टाटा पावर एंड NTPC को लेके। कैबिनेट ने फेज़ 2 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है 12,000 करोड़ का उसको अप्रूवल दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। इस परियोजना से करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होगा। इसमें 10,750 सर्किट किलोमीटर जो है उसके ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होना है। तो इसके चलते जितने पावर कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिएगा। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज किन किन स्टॉक्स पे खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि अब उनको यहां से क्या रणनीति अपनाकर चलनी है। थैंक यू सो मच वरुण। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के लिए किस प्रकार के ट्रेडिंग कॉल्स अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स की तरफ से निकल कर आए हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। इनकी तरफ से एक साइड में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। 170 रुपए 95 पैसे के पास एंट्री पॉइंट ये देख रहे हैं। 176 का दिन के दौरान टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा 168 रुपए के पास। सेंट्रम ब्रोकिंग आज टाटा पार में खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उनके हिसाब से टारगेट 235 का आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस हालांकि 224 का लगाना मत भूलिएगा। साथ ही TVS मोटर्स में भी इनकी खरीद की आज रिकमेंडेशन आई है। 648 रुपए 90 पैसे पर आप एंट्री पॉइंट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 636 रुपए का, और ये स्टॉक आपको दिन के दौरान 670 रुपए का टारगेट दिला सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। लॉरस लैब्स, यहां पर खरीदारी की सलाह आ रही है। स्टॉप लॉस 515 रुपए का और टारगेट 555 रुपए का आपको यहां लगाकर चलना है।
चलिए, तो आज बाजार पर आपको क्या रणनीति अपनानी है, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है, किन इंडाइसेस और स्टॉक्स पर फोकस करके चलना है जहां पैसे कमाने का आपको मौका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। पावर ब्रेकफास्ट में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आज बाजार का मूड मिजाज कैसा रहेगा। 4 दिन की रैली पर कल हमने ब्रेक लगता हुआ देखा था, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कैसे मौके हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, क्योंकि हमने काफी बड़ी तेजी देखी थी और लगातार बढ़ते हुए मार्केट 18,000 के करीब काफी आ गए थे, और उसके बाद अगर उसमें अगर करेक्शन अगर बन रहा है और अगर वीकेंड भी है तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा और वक्त ले सकता है। तो मार्केट की जो रेंज है वो है 17,600 से लेकर 17,900 की रेंज है, और इसी रेंज में हमें लगता है थोड़ा और ये वक्त निकालेगा। लेकिन बिल्कुल, अगर मार्केट अगर आज के दिन में अगर इनिशियली अगर एक करेक्शन में अगर आ जाता है और 17,600 के करीब अगर आता है, तो वहां पे हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग पोजीशन हम बना सकते हैं 17,550 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर मार्केट में अगर एक्टिविटी रही तो नो डाउट हमें जो एक्टिविटी देखने मिलेगी वो फाइनेंशियल से देखने मिलेगी, बिकॉज अभी भी उनमें काफी सारे स्टॉक है जहां पे हमें रिबाउंड नजर आ रहा है, जैसे कि HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, वहां पे हमें लगता है कि और तेजी बन सकती है। और अगर कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स जहाँ पे हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा है, वहाँ पे वैल्यू बाइंग आते हुए नजर आएगी। तो आने वाले अगर मैं एक 4 या 5 दिन की बात करता हूँ, एक हफ्ते की बात करता हूँ, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, और स्पेसिफिकली अगर ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी पे ज्यादा फोकस करें। कल इंडाइसेस के लिहाज से हमने बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्शन नहीं देखा था। अब ऑटो, ऑयल एंड गैस को छोड़ दें तो अधिकतर जो इंडाइसेस थे उन्होंने बाजार को नीचे खींचने का काम किया, स्पेशली आईटी और रियल्टी स्पेस। इंडाइसेस में कहां आपको एक्शन बनता दिख रहा है? इंडाइसेस में मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में ही एक्टिविटी रहेगी, और बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे आप फोकस करें, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस बना है और काफी सारे स्टॉक्स है कि जहाँ पे अभी और अपसाइड बाकी है, और इनके नंबर्स भी आने वाले दिनों में हमें लगता है कि अच्छे आएंगे। तो बाय ऑन डिप्स की इसमें स्ट्रैटेजी रखें, और एक क्लियर ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,500 के करीब का कल का क्लोज है, और अगर इसमें अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि 37,000 की स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और यहाँ पे टारगेट रहेंगे वापस एक बार 38,000 से लेकर 38,500 के, और वैल्यू बाइंग हमें करनी है आईटी स्टॉक्स में। तो आईटी, निफ्टी आईटी पे भी फोकस करें, लेकिन इनमें मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज है जैसे कि TCS है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये हमारे फेवरेट स्टॉक्स है। स्पेसिफिक एक्शन, कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे, जो अभी आप हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक पे फोकस करें, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्टिविटी है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस रहेगा 900 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 960 रुपए के। साथ ही साथ हमें लगता है कि मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पे फोकस रखें। यहाँ पे काफी अच्छा एक फ्लैट फॉर्मेशन बन रहा है, जिसमें एक रिवर्सल आने की एक्सपेक्टेशंस है, और हमें लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 880 रुपए का फॉर द टारगेट ऑफ 930। कमोडिटी बाजार में क्या रणनीति अपनानी है, समझते हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती से। वंदना, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए किन किन कमोडिटीज में आज कमाई के का एक्शन दिख रहा है आपको, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? गुड मॉर्निंग नेहा। कल बहुत डिफाइनिंग मूव था, और ट्रेजरी पे यहाँ पे मार्केट बहुत बढ़िया रिएक्ट कर रही है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में काफी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। आज के दिन में हो सकता है कि थोड़ा सा हम गैप अप ओपनिंग देखने को मिले हमें, क्योंकि काफी फॉल आया था कल। लेकिन फिर से बिकवाली की ही रणनीति यहाँ पे मैं अपनाना चाहूंगी गोल्ड में। मुझे लग रहा है कि फिर से 47,600 पे एक सेलिंग करना चाहिए। 47,350 का एक सपोर्ट है, वहां तक कमोडिटी जा सकती है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 47,725 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे फ्राइडे है, मुझे लग रहा है कॉन्ट्रा मूव आएगी, और यहाँ पे बेस मेटल्स पे थोड़ी सी खरीदारी आ सकती है नीचे से, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से कॉपर ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे बाइंग आएगी। 737 पे बाई करना चाहिए, 744 का एक छोटा सा टारगेट लेके चलना होगा। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 734 का।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां कहां आज कमाई के मौके बनते दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने आज अपनी रिकमेंडेशंस दी है वो हम आपके सामने रखते हैं। आज ऑटो शेयरों पर JP मॉर्गन का फोकस रहा है। हीरो मोटोकॉर्प इन्होंने अपनी रणनीति अपग्रेड की है न्यूट्रल से, और टारगेट हालांकि यहां पर 2900 का दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इस पर इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है। पहले 1100 था, अब इसको बढ़ाकर 1150 कर दिया है। आयशर मोटर्स पर इन्होंने अपना जो टारगेट है वो न्यूट्रल रखा है, अपना जो व्यू है न्यूट्रल रखा है। हालांकि टारगेट में वृद्धि की है 300 रुपए से, अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 2750 रुपए कर दिया, पहले 2450 था। मारुति सुजुकी यहां पर टारगेट इन्होंने बढ़ाया है 6300 से बढ़ाकर अब 6750 कर दिया। एस्कॉर्ट्स न्यूट्रल व्यू बरकरार रखा है, टारगेट में कुछ कटौती की है, 1935 से काटकर अब इन्होंने अपना टारगेट इस पे 1915 का रखा है। टीवीएस मोटर्स यहां पर इनका नया टारगेट अब 735 का है, जबकि बजाज ऑटो की अगर बात करें तो यहां पर भी इनका जो नया टारगेट है वो 4400 से घटकर अब 3875 है। अशोक लेलैंड की बात करें, व्यू बिल्कुल न्यूट्रल है और टारगेट बिना किसी बदलाव के 145 पर बरकरार है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।